क्या आप जानते हैं, लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी जो अपने समय में दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती थी। यह थी हड़प्पा या सिंधु घाटी की महान सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और विभिन्न हस्तकला उद्योग करते थे। कृषि में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों आदि फसलें उगाते थे। खेती में भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी और कूबड़ वाले बैल पालते थे। वे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। यहाँ का सूती कपड़ा मेसोपोटामिया और उसके माध्यम से मिस्र तक पहुंचता था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु कर्म, मनके बनाना और शिल्पकला शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। उस समय प्रजा का भोजन में गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, तिल, खजूर आदि भोजन का हिस्सा था। पशुपालन के कारण दूध और दुग्ध उत्पाद भी आहार का हिस्सा थे। अवशेषों में मछली पकड़ने के कांटे, हुक मिले हैं। इससे पता चलता है कि भोजन में मछली भी शामिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त शिल्पों के आधार पर उस समय के लोगों के वस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। पुरुष और स्त्रियां सामान्यतः दो कपड़े पहनते थे। नीचे का वस्त्र आधुनिक धोती जैसा और ऊपर का वस्त्र बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे तक लपेटते थे। मुख्य रूप से सूती कपड़े पहनते थे और ऊनी वस्त्र से भी परिचित थे। धातु और हाथी दांत से बनी सुइयां मिली हैं। इससे अनुमान है कि वे सिले हुए कपड़े भी पहनते होंगे। हालांकि अधिकतर लोग बिना सिले वस्त्र पहनते थे। आभूषण। पुरुष और स्त्रियां गले का हार, अंगूठी, कड़े पहनते थे। स्त्रियां चूड़ियां, कानों के कुंडल, कमरबंद, कंदोरा, झांझर आदि। आभूषण सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी, तांबे और कांसे के बर्तन बनाते थे, जिनमें मिट्टी से बने प्याले, कटोरी, कुल्हड़, घड़ा, थाली, सुराही आदि बर्तनों का समावेश होता था। खिलौने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खिलौने बनाते थे। पक्षी आकार की सीटी, बैलगाड़ी, लट्टू, पशु पक्षी और स्त्री पुरुष आकृतियां। कुछ खिलौनों में गतिशीलता भी थी, जैसे सिर हिलाने वाले पशु, पेड़ पर चढ़ने वाला बंदर। यह उनकी सृजनात्मकता और कलात्मकता दर्शाता है। धार्मिक जीवन और अंतिम संस्कार। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हमें मूर्तियों और मुद्राओं से जानकारी मिलती है। मूर्तियों में मातृका देवी की मूर्तियों को इतिहासकार धरती माता का प्रतीक मानते हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग विशेष रूप से धरती पूजा करते होंगे, क्योंकि धरती अन्न और पानी प्रदान करती है। लोग धरती पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता और स्वस्तिक की पूजा करते थे। लोथल और काली बंगन से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते होंगे और कई स्थानों पर अग्नि संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। वे मृतक को दफनाते थे और उसके साथ कुछ वस्तुएं भी रखते थे, जो उनके मृत्यु के बाद के जीवन की उनकी कल्पना को दर्शाता है। लिपि और भाषा। मुद्रिकाएं और ताम्रपत्र मिले हैं, जिन पर अभी तक न पढ़ी जा सकी रहस्यमय लिपि अंकित है। ये लेखन छोटा होता है, जिसमें मात्रा और संयुक्ताक्षर दिखाई देते हैं। कई प्रयासों के बावजूद आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। आज भले ही उनकी लिपि रहस्यमय बनी हुई है, लेकिन उनके अवशेष हमें यह बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक गौरवशाली परंपरा के उत्तराधिकारी हैं।